जय माता दी। दुर्गा सप्तशती चौथा अध्याय। इस दिन माँ कूष्मांडा की पूजा होती है। महर्षि मेधा बोले, देवी ने जब पराक्रमी दुराचारी महिषासुर को मार गिराया और असुरों की सेना को मार दिया, तब इंद्र आदि समस्त देवता अपने सिर को झुकाकर भगवती की स्तुति करने लगे, जिससे देवी ने अपनी शक्ति से यह जगत व्याप्त किया है और जो संपूर्ण देवताओं तथा महर्षियों के पूजनीय हैं, उस अंबिका को हम भक्तिपूर्वक नमस्कार करते हैं। वह हम सबका कल्याण करे। जिस अतुल प्रभा और बल का वर्णन भगवान विष्णु और शंकर और ब्रह्मा जी भी नहीं कर सकते, वही चंडिका देवी इस संपूर्ण संसार का पालन करे और असुर भय का नाश करे। पुण्य आत्मा के घरों में तुम स्वयं लक्ष्मी रूप हो और पापियों के घर में तुम अलक्ष्मी का रूप हो। सूतकाल में उत्पन्न होने के लिए तुम लज्जा रूप होकर उनके घर में निवास करती हो। हम दुर्गा भगवती को नमस्कार करते हैं। हे देवी, इस वृक्ष का पालन करो। हे देवी, तुम हमारे अचिंत्य रूप का किस प्रकार वर्णन हम कर सकते हैं। असुरों के नाश करने वाले भारी प्रकरण तथा समस्त देवताओं और दैत्यों के विषय में जो तुम्हारे पवित्र चरित्र हैं, उनका हम किस प्रकार वर्णन करें। हे देवी, त्रिगुणात्मक होने पर भी तुम संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हो। हे देवी, भगवान विष्णु शंकर आदि किसी भी देव ने तुम्हारा पार नहीं पाया। तुम सबकी आश्रय हो। यह संपूर्ण जगत तुम्हारा ही आश्रय है, क्योंकि तुम सबकी आदिभूत प्रकृति हो। हे देवी, तुम्हारे जिस नाम का उच्चारण से संपूर्ण यज्ञों में सब देवताओं तृप्ति लाभ करते हैं, वह स्वाहा तुम ही हो। इसके अतिरिक्त तुम पितरों की तृप्ति का कारण हो, जो अचिंत्य महाज्ञान स्वरूपा हैं। तत्वों के सार को बस में करने वाले, संपूर्ण दोषों को दूर करने वाले, मोक्ष की इच्छा वाले मुनिजन जिसका अभ्यास करते हैं, वह तुम ही हो। तुम वाणी रूप हो, दोष रहित ऋक तथा यजुर्व की एक उद्योगीत और सुंदर पदों के पाठ वाले सामदेव की यक्ष रूप हो। तुम भगवती हो। इस विश्व की उत्पत्ति एवं पालन के लिए तुम वार्ता के रूप में प्रकट हुई हो और तुम संपूर्ण संसार की पीड़ा हरने वाली हो। हे देवी, जिससे हमारे शस्त्रों को जाना जाता है, वह मेघा शक्ति तुम ही हो और दुर्गम भवसागर से पार करने वाली नौका भी तुम ही हो। लक्ष्मी रूप में विष्णु भगवान के हृदय में निवास करने वाली और भगवान महादेव द्वारा सम्मानित गौरी तुम ही हो। मंद मुस्कान वाली निर्मल पूर्ण चंद्र बिंब के समान और उत्तम सुवर्ण की मनोहार कांति से कमनीय तुम्हारे मुख को देखकर भी महिषासुर क्रोध से भर गया। यह बड़े आश्चर्य की बात है। हे देवी, तुम्हारा यह रूप जब क्रोध से भर गया तो उदयकाल के चंद्रमा की भांति लाल हो गया और तनी हुई भौं के कारण विकराल रूप हो गया। उसे देखकर महिषासुर के शीघ्र प्राण नहीं निकले। यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपके कुपित मुख के दर्शन करके भला कौन जीवित रह सकता है। हे देवी, तुम्हारे कल्याण के लिए हे देवी, तुम हमारे कल्याण के लिए प्रसन्न हो। आपके प्रसन्न होने से इस जगत का अभ्युदय होता है और जब आप क्रुद्ध हो जाते हैं तो कितने ही कुलों का सर्वनाश हो जाता है। यह हमने अभी अभी जाना है कि जब तुमने महिषासुर की बड़ी सेनाओं को देखते देखते मार दिया। हे देवी, सदा अभ्युदय प्रताप देने वाली, तुम जिस पर प्रसन्न हो जाती हो, वही देश में सम्मानित होते हैं। उनके धन यश की वृद्धि होती है। उनका धर्म कभी भी शिथिल नहीं होता है और उनके यहाँ अधिक पुत्र पुत्रियाँ और नौकर होते हैं। हे देवी, तुम्हारी कृपा से ही धर्मात्मा पुरुष प्रतिदिन श्रद्धापूर्वक यज्ञ कराता है और धर्मानुकूल आचरण करता है और उसके प्रभाव से स्वर्गलोक में जाते हैं।
क्योंकि तुम तीनों लोकों में मनोवांछित फल देने वाली हो। हे माँ दुर्गा, तुम स्मरण करने पर संपूर्ण जीवों के भय नष्ट कर देती हो। दरिद्र दुख नाशनी देवी, तुम्हारे सिवा दूसरा कौन है? तुम्हारा चित्त सदा दूसरों के उपकार करने में लगा रहता है। हे देवी, तुम शत्रुओं को इसलिए मारती हो कि उनके मरने से दूसरों को सुख मिलता है। वह चाहे नरक में जाने के लिए चिरकाल तक पाप करता रहे, किंतु तुम्हारे साथ युद्ध करके सीधे स्वर्ग को जाए, इसलिए तुम उसका वध करती हो। हे देवी, दृष्टिपात्र मात्र से समस्त असुरों को भस्म नहीं कर सकती, अवश्य ही कर सकती हो, किंतु तुम्हारा शत्रुओं को शस्त्रों के द्वारा मारना इसलिए है कि शस्त्रों के द्वारा मरकर वे स्वर्ग को जावे। इस तरह हे देवी, उन शत्रुओं को प्रति भी तुम्हारा विचार उत्तम है। हे देवी, तुम्हारे उग्र खड्ग की चमक से और त्रिशूल की नोक से की कांति की किरणों के असुरों की आंखें फूट नहीं गई। उसका कारण यह था कि वे किरणों से शोभामान तुम्हारे चंद्रमा के समान आनंद प्रदान करने वाले सुंदर मुख को देख रहे थे। हे देवी, तुम्हारा सील बड़े वृत्तांत को दूर करने वाला है और सबसे अधिक तुम्हारा रूप है, जो ना तो कभी चिंतन में आ सकता है, उसकी दूर दूर तक कभी भी तुलना नहीं हो सकती है। तुम्हारा बल व पराक्रम शत्रुओं का नाश करने वाला है। इस तरह तुमने शत्रुओं पर भी दया प्रकट की है। हे देवी, तुम्हारे बाल की किसके समय बराबरी की जा सकती है? हे माता, जो तुम्हारा पराक्रम है उसकी बराबरी किससे की जा सकती है? तथा शत्रुओं को भय देने वाला इतना सुंदर रूप भी किसका हो सकता है? हृदय में कृपा और युद्ध में निष्ठुरता, यह दोनों बातें तीनों लोकों में केवल तुम्ही में देखा गया है। अतः हे देवी, युद्ध भूमि में शत्रुओं को मार देने उन्हें स्वर्ग लोक में पहुंचाया है तुमने। इस तरह तीनों लोकों को तुमने रक्षा की है तथा उन मुक्त सूरों से जो हमें भय तथा उसको भी तुमने दूर किया है, उनको हमारा नमस्कार है। हे देवी, तुम शूल तथा खड्ग से हमारी रक्षा करो, घंटे की ध्वनि और धनुष की टंकोर से हमारी रक्षा करो। हे चंडिका, आप अपने शूल को घुमाकर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा में हमारी रक्षा करो। तीनों लोकों में जो तुम्हारे सौम्य रूप हैं तथा घोर रूप हैं, उनसे हमारी रक्षा करो तथा इस पृथ्वी की रक्षा करो। हे अंबिके, आपके कर पल्लवों में जो खड्ग, शूल और गदा आदि शस्त्र शोभा पा रहे हैं, उनसे हमारी रक्षा करो। महर्षि बोले, हे राजन, देवताओं ने जब जगत के लिए तथा अपने लिए इस प्रकार प्रश्न किया तो तथास्तु कहकर देवी अंतर ध्यान हो गई और भूप जिस प्रकार तीनों लोकों का हित चाहने वाली यह भगवती देवताओं के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैंने तुम्हें कह दिया है। और इसके पश्चात दुष्ट असुरों तथा शुंभ निशुंभ के वध करने और सब लोगों की रक्षा करने के लिए जिस प्रकार गौरी देवी के शरीर से उत्पन्न हुई थी, वह सारा वृत्तांत मैं यथावत वर्णन करता हूँ। ये तो थे माँ कूष्मांडा के चौथा अध्याय। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी।